बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम लोग पहुंच गए अपने लास्ट चैप्टर एजुकेशन इल्मुल तालीम सेकंड ईयर मुकम्मल करने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। अभी थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा। इसके भी 2 ही लेक्चर होंगे और इसके बाद मैं शुरू करूंगा फर्स्ट ईयर की। काफ़ी बच्चे मुझे कह रहे हैं कि सर फर्स्ट ईयर की भी एजुकेशन पढ़ाई जाए, टाइम निकालना पड़ेगा, मैं मुकम्मल करूंगा। उसके बाद फिर आप लोग मुझे सजेस्ट करेंगे कि इकोनॉमिक्स पे पहले मैं शुरू करूं या फिर मैं सोशियोलॉजी पे करूं या सिविक्स पे करूं, क्योंकि मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह मैं इन चारों सब्जेक्ट्स की तैयार करूंगा। तो जो पहले आप लोगों को चाहिए पहले मैं उस पर काम करूंगा। शुरू करते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि जो बेहतर है वो काम करूँ। इसमें अब मैं इंसान हूँ, मिस्टेक हो जाती है, इसलिए मैं उसका लिए पहले ही माजरत चाहता हूँ। कोई MCQ में गलत बता दूँ या कोई शॉर्ट गलत बता दूँ तो उसमें मैं कुछ जानबूझकर ये काम नहीं करता, लेकिन इंसानी गलती कभी कभी हो जाती है, इसलिए उसके लिए माजरत। स्टार्ट करते हैं। अगला अपनी तरफ से मैं कोशिश करता हूँ कि बेहतरीन जो है वो काम किया जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं, चैप्टर के अंदर जाते हैं। पहले हमेशा की तरह, बल्कि पहले मैं चैप्टर का नाम दिखा दूँ। चैप्टर का नाम जनाब तालीम के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ़ तंजीमों का किरदार है। थोड़ा सा अजीब गरीब यानी चैप्टर है। टॉपिक्स तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन इसके जो वही चक्कर है, MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन बड़े मुश्किल बनाए गए हैं। सच्ची बात है, मुश्किल किताब है, आसान किताब नहीं है। तो इंशाल्लाह पेपर से पहले मैं कोशिश करूँगा कोई स्कीम वायरस का पता लग जाए या कुछ चैलेंज कोई गैस शैस हो जाए तो वो आपको मैं दे दूँगा। पहले इसके MCQs मुकम्मल करते हैं। यूनिवर्सिटी की सतह की तालीम के लिए आपको पता है कि एक इदारा बनाया गया था जिसका पुराना नाम था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मगर ये पुराना नाम था। अब इसका नया नाम HEC है, हायर एजुकेशन कमीशन। तो हमने उसके मुताबिक जवाब देना है। यूनिवर्सिटियाँ आपको पता है कि ये वो इदारे होते हैं जो कि इंतज़ामी और तालीमी एतबार से आज़ाद होते हैं। हर यूनिवर्सिटी की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन होती है और उसका अपना एक सिस्टम और अपना निसाब होता है। इनको डिक्टेट नहीं किया जा सकता। मरकज़ी वज़ारत तालीम यानी इस्लामाबाद की बात हो रही। इसका जो सबसे बड़ा ओहदा है वो इंतज़ामी ओहदे की बात की गई है। सियासी ओहदे की होती बात, वो तो वज़ीर तालीम थे, लेकिन इंतज़ामी जहाँ भी लफ्ज़ आ जाए तो ये समझें कि ये परमानेंट स्टेट का ओहदा है, तो वो फिर वफाकी सेक्रेटरी तालीम होते हैं, 22वें ग्रेड के ऑफिसर होते हैं, CSP अफसर। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक तालीम किसकी ज़िम्मेदारी है? सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। सूबे अपने मामलात में तालीम के हिसाब से आज़ाद हैं। तो फिर सूबे में तालीम के फ़रोग़ के लिए कौन सा इदारा बनाएगा? महकमा सूबाई महकमा तालीम बनाएगा। पाकिस्तान के कौन से सूबे में 3 सेक्रेटरी तालीम काम करते हैं? सूबा पंजाब में 3 काम करते हैं। मुश्किल एक्सरसाइज थी, मैंने कम अज़ कम 3-4 दिन लगाए हैं और तब जाके ये मुकम्मल हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई है। ज़िली सतह पर तालीमी इंतज़ाम की ज़िम्मेदारी EDO तालीम की है, एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन कहा जाता है। ये पूरे ज़िले के तालीम के सरबराह होते हैं। इनके अंदर फिर DEO वगैरह और असिस्टेंट DEO होते हैं। ज़िला में कायम जो प्राइवेट तालीमी इदारे उनकी रजिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी है, वो भी इन्हीं की ज़िम्मेदारी है। तमाम इदारे मैं बता रहा हूँ इन्हीं के अंडर होते हैं। पाकिस्तान में जो टेक्स्ट बुक है, जो निसाब है, उसको कौन बनाता है? वफाकी शोबा तदवीन है, और उसके बाद फिर वो डिक्टेट कर देगा सूबों को और फिर सूबा अपने हिसाब से बनाएंगे। लेकिन पूरे चूँकि मुल्क की बात होगी तो फिर वफाक करेगा। वैसे यार सूबे का अपना भी ये शोबा शामिल है। टेक्स्ट बुक यानी जो दरसी किताब है वो किसकी सिफारिशात पर लिखी जाती हैं? अभी बात हुई है वफाकी शोबा तदवीन निसाब। ये मेन आपको एक गाइडलाइंस दे देते हैं, उसके बाद इदारे और सूबे अपने हिसाब से किताबों को देते हैं। लेकिन जो मेन गाइडलाइन है कि ये चीज़ होनी चाहिए, वो सबको फिर उसको फॉलो करना पड़ता है। कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन और एलिमेंट्री का बुनियादी फ़र्क है, असातिज़ा की तरबियत का फ़र्क है। जहाँ भी कॉलेज ऑफ एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन आ जाएँ, ये बेसिकली टीचर्स की तरबियत के लिए। आजकल ये BS एजुकेशन भी करा रहे हैं FFC की बात। तो वही सवाल आ गया कि पंजाब में इब्तदाई सतह पर पढ़ाने के लिए पहले तो PTC होते थे, वो अब ख़त्म हो गए हैं, या CT भी ख़त्म हो गए हैं। अब कम अज़ कम तालीमी काबिलियत BEd होना ज़रूरी है आपको पास। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियों का भी इनकाद करता है। आपको पता है खेलें वगैरह होती हैं, सालाना खेल स्कूलों कॉलेजों में होती हैं, तकरीरी मुकाबले होते हैं, तो ये भी इनके अंडर ही आते हैं।
फ़नी तालीमी बोर्ड जो टेक्निकल बोर्ड्स है उसका दायरा हर सूबे तक अपना अपना फैला हुआ है। सुनने में आ रहा है कि आपके पेपर कहीं जाके कुछ तो कह रहे हैं शायद यकम जून से, मगर कुछ कह रहे हैं कि 20 मई से शुरू जाएंगे। तो अभी टाइम है हमारे पास 5 महीने, इंशाल्लाह तारीख सेट हो जाएगी, लेकिन जहन में रखें कि मई में हो जाएंगी, उम्मीद है। वज़ीर तालीम ओहदे के अतबार से यूनिवर्सिटी का प्रो चांसलर होता है, चांसलर गवर्नर होता है और वाइस चांसलर जो है वो इंतज़ामी होता है, लेकिन जो वज़ीर तालीम होते हैं वो प्रो चांसलर होते हैं हर सूबे का। यूनिवर्सिटी की तालीम और मामलात के लिए हायर एजुकेशन कमीशन, जो कि लंबे जवाब में इसलिए यहाँ पर नहीं आ सकते तो मैंने आगे लिख दिए। किसी भी सूबे का कायम जो यूनिवर्सिटी का जो होता है चांसलर, वो सूबे का गवर्नर। अब ये उल्टा सवाल है, किताब में लिखा हुआ है कि हर सूबे का जो गवर्नर है वो यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है, तो इन्होंने थोड़ा सा अपनी तरफ से एक अच्छा यानी सवाल बनाया टेक्निकल, कि उल्टी बात कर दी मैंने कि जो यूनिवर्सिटी का चांसलर है वो सूबे का गवर्नर भी होता है। यूनिवर्सिटियाँ बुनियादी तौर पर खुद मुख्तार तालीमी इदारे, हम पहले भी MCQ कर चुके हैं। सूबाई सतह पर तालीमी मामलात को चलाना सूबाई महकमा तालीम की जिम्मेदारी है। वफाकी वजारत तालीम में जो सबसे अहम ओहदा है वो वफाकी सेक्रेटरी तालीम का है, हम पहले ऊपर पढ़ चुके हैं, 22वें ग्रेड के होते हैं ऑफिसर। EDO एजुकेशन से बनता क्या है? एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तालीम, एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ऑफिसर एजुकेशन। DPI से क्या मुराद है? डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शंस मुराद है इनसे जी, DPI। बड़ी मुश्किल से मैंने फिर ब्लैंक ढूंढी है, हर नज़र मुझे आई गई थी। हुकूमत ने सूबों में कायम इंतजामी, आपको पता है कि ख़त्म कर दी गई और अब तालीम ज़िलों के अंडर कर दी गई। हाँ, जो कॉलेज की तालीम है वो अभी भी सूबों के अंडर वापस कर दी गई है। तो इस पूरे मनसूबे का नाम क्या था? डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्लान इसको कहा जाता था। ज़िली सतह पर मामलात की देखभाल सबसे जो अहम तरीन ओहदेदार है वो EDO एजुकेशन साहब है। ज़िला में अवाम के वोटों से जो मुंतखब होता है अला तरीन ओहदेदार को ज़िली नाज़म कहते हैं। और ज़िला की सतह पर ख्वानगी को यानी लिटरेसी को बेहतर बनाने के लिए एक EDO लिटरेसी की मुकर्रर किया गया है, जिनको उर्दू में एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट लिखी शायद डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए था, टे आगे से गलती हो गई है, ऑफिसर ख्वानगी कहा जाता है। किसी भी निज़ाम की कामयाबी का निसार इस बात पर होता है कि वो अपने निज़ाम के साथ अपने मकसद के हसूल में कामयाब होता है। मैच कॉलम अगर तब पेपर में नहीं आते लेकिन कर लेते हैं, ये एक तरह का आपका टेस्ट होता है, आइडिया हो जाता है कि आपने कितना कुछ पढ़ा है, और इसमें से भी MCQ को भूले बसरे बन जाते हैं। एक्सरसाइज अहम होती है, चाहे किस तरह का भी सवाल हो, इसी में से MCQs बन जाते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन दायरा इख्तियार के बाहर से किसी ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का एक नया नाम है कि साबका इदारे से ज़्यादा मुस्तक़िल। साबका इदारे का नाम था UGC, अब इसका नाम है HEC, इस्लामाबाद। सूबाई वज़ीर तालीम तमाम सूबे की यूनिवर्सिटी का कहलाता है प्रो चांसलर, जी हम पहले भी बात कर चुके हैं। कौमी तालीमी पॉलिसी मरतब करना किसका काम है? वफाकी वजारत तालीम काम है, जो नेशनल करिकुलम बनाते हैं। जबकि सूबे में जो वज़ीर तालीम के बाद जो दूसरा इंतज़ामी अहम होता है वो सूबाई सेक्रेटरी तालीम को होता है। काम वही है जो वफाकी सेक्रेटरी का, मगर एक ग्रेड नीचे होते हैं, 21वें ग्रेड के होते हैं। हर सूबे में सूबे के लिए तालीमी बजट और मनसूबे तैयार करना किसकी ज़िम्मेदारी है? सूबाई महकमा तालीम की ज़िम्मेदारी है। तमाम अजला जो कंट्रोल किया जाता है और मौसर बनाने के लिए वो असल में एक इंतज़ामी होता है जिसको डिप्टी कमिश्नर कहा जाता है, लेकिन जब ज़िली हुकूमतें थीं तो फिर इस ओहदे का नाम DCO रख दिया गया था, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर। अब ये निज़ाम दोबारा बहाल हो गया। सूबाई हेडक्वार्टर जो है महकमा तालीम का आला अफसर क्या कहलाता है? सूबाई सेक्रेटरी तालीम कहलाता है। ज़िली सतह पर ख्वानगी बढ़ाने के लिए ये लिटरेसी वाली, इसका जवाब कहीं भी नहीं है, तो उसको फिर मुकम्मल खुद अपने पास ही लिख लें, EDO लिटरेसी है। तालीम के मकासद का एक अहम ज़रिया निज़ाम तालीम बुनियादी असर निसाब तालीम है। निसाब तालीम होगा, सारा कुछ होगा। वफाकी वजारत तालीम के मुताबिक निसाब तालीम बनाना और इसको मुतवाज़न करना किसकी ज़िम्मेदारी है? सूबाई ब्यूरोस तदवीन निसाब और तहकीक, ये लिखा हुआ है, ये वाला, इसको आप यहाँ पर उठा के इधर ले। ये दोनों एक्स्ट्रा थे, इसका इस्तेमाल नहीं था। तो फिर जनाब शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज, जिसके शॉर्ट भी हैं और लॉन्ग भी हैं, और उससे पहले इस टॉपिक को मुकम्मल करते हैं। फिर ठीक है जी, मुलाकात होती है अगली वीडियो से, और जिसमें हम लोग एक्सरसाइज के शॉर्ट और लॉन्ग करने जा रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।